हम पास जा रहे हैं पाकिस्तान। अब यहाँ से इस्तांबुल की और इस्तांबुल से फिर आगे कराची की। सलारी क्या है ये, कुछ क्या पड़े हुए हैं? Oh no! इस्तांबुल एयरपोर्ट की भी अपनी दुनिया है। ये कुछ साल पहले नया टर्मिनल इन्होंने बनाया था, काफ़ी बड़ा है। तकरीबन 75 to 80 मिलियन पैसेंजर जो हैं पर ईयर ये हैंडल करता है ये एयरपोर्ट। इतनी तोंद मेरी निकली नहीं हुई वैसे जितनी यहाँ पे शो हो रही है। चले जी, फाइनली हम कराची लैंड कर गए। कराची आए तो जावेद निहारी तो बनती है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक एक्साइटिंग सीरीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ। टाइटल से आपने देख लिया होगा, हम पास जा रहे हैं पाकिस्तान। तो काफ़ी अच्छा एक्साइटिंग कंटेंट आगे देखने को आपको मिलेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाता हूँ कि हमारा रास्ता कैसा रहा। यहाँ से एडमिंटन से सियाटल, सियाटल से इस्तांबुल और इस्तांबुल से आगे कराची। तो आइए रास्ते की कुछ झलकियाँ देखते हैं और फिर आगे आगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि हमने पाकिस्तान में क्या किया। तो जी एडमिंटन एयरपोर्ट हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमारी है सियाटल की फ़्लाइट और फिर सियाटल से आगे फिर हमारी टर्किश एयरलाइन पे होगी इस्तांबुल और फिर इस्तांबुल से कराची। सलार साहब को खेलने की जगह मिल चुकी है तो वो भागे दौड़े फिर रहे हैं। अच्छा है, ज़रा थक ले, प्लेन में सोएगा फिर। चेक इन बस स्टार्ट होने वाला है। जी हमने सामान वगैरह सारा दे दिया है सियाटल एयरपोर्ट पे। अब यहाँ से इस्तांबुल की और इस्तांबुल से फिर आगे कराची की। तो सामान दे देते हैं तो आधी टेंशन तो वही ख़त्म हो जाती है। तो लेट्स सी, होपफुली सफ़र भी अच्छा गुजरे। सियाटल पे अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा बोर्डिंग का। थोड़ा सा वेट था बट हमने फिर एक जगह बैठ के ज़रा टाइम किल किया और उसके बाद बस अब तो इतना टाइम नहीं रह गया, कोई तकरीबन 3 घंटे रह गए, वो भी गुजर जाएंगे। तो उसके बाद फिर चल सो चल। सलारी क्या है ये, कुछ क्या पड़े हुए हैं? Oh no! यहाँ बच्चों का प्ले एरिया भी है। तो सलार साहब की तो ईद होगी, पार्टी होगी भाई। मेरा रोज़ा भी है आज, तो मैं देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट से कुछ चीज़ पकड़ लें। तकरीबन 2 घंटे हैं, बोर्डिंग हो चुकी होगी जब तक खुलेगा, तो कुछ हल्का फुल्का रख लेता हूँ। बाद में फ़्लाइट में खाना तो मिलता ही है,
और टर्किश है तो वैसे भी हलाल होगा, तो वो भी मसला नहीं है। तो मैं अभी वही देख रहा हूँ कि कुछ खाने की चीज़ देखते हैं क्या लेना है, और फिर थोड़ी देर में बस बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रेस्टोरेंट्स तो बहुत है यहाँ पे। जिस साइड पे गेट था वहाँ पे कम थे, मैं दूसरी तरफ आया हूँ। यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी है, तो सलार भी मगन हो गया है। और मैं भी देखता हूँ बस कुछ खाने पीने की चीज़, और ले के बस थोड़ी देर में बस गेट की तरफ निकलते हैं। यहाँ से लेते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि वो सेफेस्ट ऑप्शन है और ज़रा ट्रैवल में भी आसानी होती है इसको खाने में। तो बस पिज़्ज़ा आने वाला है, लेके इसको चलेंगे थोड़ी देर में, फिर अफ्तारी होगी और फिर हमारी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस्तांबुल एयरपोर्ट हम पहुँच चुके हैं। फ़्लाइट अच्छी रही, सलार भी मोस्टली सोता आया, हम भी बस सोते जागते ही आए। बस अब इस्तांबुल पहुंच गए हैं। यहाँ से अब 3 घंटे में हमारी अगली फ़्लाइट है कराची की, और बस फिर ये फ़ाइनल लेग है, होपफुली इंशाल्लाह ये भी खैरियत से हो, तो फिर हम पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। इस्तांबुल एयरपोर्ट आ गए, तो मैं सोचा कुछ खा पी भी लिया जाए। सलार ने भी कुछ नहीं खाया। सलार हेलो कर दो। हेलो, क्या खा रहे हो? हैं वापस खा रहे हो और साथ में जूस पी रहे हो? अरे कैसे खाते हैं, खा के दिखा दो कैसे खाते हैं। ये यम्मी 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 हो गया। और ये क्या है? ये अंकल ने हमें टॉय भी दिया था। ओह टॉय दिखा दो, ये क्या है, किस कलर का टॉय है? ग्रीन। ये तो बस यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा खिला के, और यहाँ पे प्ले एरिया भी है, तो उसके लिए भी वो काफ़ी एक्साइटेड है। तो उसको मैंने जब बताया कि यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, तो बस खिला के इसको प्ले ग्राउंड लेके जाते हैं, वहाँ कुछ खेले कूदेगा तो बाकी टाइम निकल जाएगा फिर। अच्छा ट्राई गिर गया, अभी उठा देते हैं बाबू। 2 3 गो। ये जो कराची लिखा आ रहा है 9:25 पे, ये है हमारी फ़्लाइट। अभी गेट अनाउंस नहीं हुआ, वो होगा तकरीबन 8 बजे। तो जैसे ही होता है तो फिर गेट की तरफ जाएंगे। इस्तांबुल एयरपोर्ट की भी अपनी दुनिया है। ये कुछ साल पहले नया टर्मिनल इन्होंने बनाया था, काफ़ी बड़ा है। ये इन्होंने टेरेस बनाया हुआ है कि अगर आपने आउटडोर की फ़ील लेनी है तो ये बाहर से आउटडोर की भी फ़ील ले सकते हैं। ये खुला है, सामने बस ये जाली है, हवा भी आ रही है और आपको फ़ील आती है। ज़रा अंदर भी उन्होंने ग्रीन मॉल बनाया हुआ है। मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी जो है वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं टर्किश, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आपने एशिया में आना है तो मेन तो 5-6 एयरलाइंस ही हैं ना, और उसमें से मेजॉरिटी जो है वो गल्फ़ की हैं। कतर एयरवेज़, इत्तेहाद, एमिरेट्स, सारी है। अब उनका ज़रा थोड़ा बैड सीन चल रहा है आजकल, तो टर्किश को काफ़ी बिजनेस मिल रहा है। पर उन्होंने अच्छा टर्मिनल अच्छा है, काफ़ी मेंटेन भी किया हुआ है। मैं कुछ तीसरा चौथा मेरा चक्कर होगा यहाँ पे इस्तांबुल के एयरपोर्ट का, तो हमेशा अच्छा ही लगता है। खाने पीने पे भी मसला नहीं होता, ढेर कुछ सैकड़ों रेस्टोरेंट्स हैं। जब भी आओ ट्रांजिट 4-5 घंटे का होता है हमेशा, तो हमेशा टाइम अच्छा गुजरता है, आपको पता नहीं लगता। एक मल्टी लेयर्ड किस्म का एयरपोर्ट है, तो आप यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाते हैं, वहाँ से भी सारे रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स वगैरह हैं। फिर उसके एक ऊपर भी स्टेप है जहाँ पे आपको मज़ीद फूड कोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं। तो चल के मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं।
ये चेक करें, यहाँ आपको हर रंग नस्ल का रेस्टोरेंट और शॉप मिलेगी। जिस तरह का भी आपने खाना खाना है या कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो कोई टेंशन नहीं है। ये मॉल ज़्यादा लग रहा है, एयरपोर्ट कम है। ऐसे ही वैसे यहाँ पे आप इवन दुबई वगैरह के एयरपोर्ट पे भी जाएँ तो टर्मिनल्स पे आपको ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है कि आप बस पैसे खर्ची जाओ, खानते थे शॉपिंग थे। आपका 4-5 घंटे का ट्रांसिट हो तो आपको पता भी नहीं लगता टाइम गुजरने का, क्योंकि वैसे भी आप जब लैंड करते हो तो आपने गेट तक जाना है तो आपको थोड़ी देर तो लगती है। तो उस बीच में अगर आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाएँ या शॉपिंग की कुछ चीज़ें मिल जाएँ तो वाई नॉट, उसमें आपका मज़ीद टाइम निकल जाता है। तो ठीक है, फिर अगली फ़्लाइट की बारी आ जाती है। ये हम नीचे से आए थे ऊपर, तो अगर आप ये देखें, वो जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको पॉपाइज़ और वो सारा, वो एक स्टेप इसके भी ऊपर है। वो फूड कोर्ट है, वहाँ आपको एक ही जगह काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, तो आप कुछ भी लेके दरमियान में बैठ के खा पी लें। बाकी ये आसपास जूसेस, सैंडविचेस सब कुछ मिल रहा है। और वैसे भी शॉपिंग की भी जगह हैं यहाँ पे काफ़ी। अभी मैं इसके स्टैट्स पढ़ रहा था तो तकरीबन 75 to 80 मिलियन पैसेंजर जो हैं पर ईयर ये हैंडल करता है ये एयरपोर्ट। और ये दुनिया के जो टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं उनमें से एक है। यूरोप में अगर बात करें तो मेरा ख्याल है टॉप 3 में तो डेफिनेटली होगा, इफ़ नॉट एट द टॉप। और इनकी मज़ीद एक्सपेंशन भी चल रही है, तो ये फिर 150 मिलियन प्लस पैसेंजर को हैंडल कर सकेगा ये एयरपोर्ट। तो काफ़ी मैसिव क्वांटिटी है, ये नंबर है ये, तो क्रेज़ी। इसीलिए फिर बड़ा भी बनाना पड़ता है। इतने पैसेंजर आपने हैंडल करने हैं तो आप फिर छोटे मोटे एयरपोर्ट तो नहीं गुजारा कर सकते। टर्किश एयरलाइन का जो हब है वो भी यही है, जो इनकी फ्लैगशिप एयरलाइन है, तो वो भी फिर यहीं से ही हैंडल होता है। तो वो मैसिव, क्रेज़ी। रमज़ान विलेज बनाया है उन्होंने, इल्यूजन रूम। इसमें अगर आप घुसें तो इतनी तोंद मेरी निकली नहीं हुई वैसे जितनी यहाँ पे शो हो रही है। टर्किश लैंग्वेज और उर्दू में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। उर्दू बताते खुद एक टर्किश वर्ड है, जिस तरह इस सराय लिखा हुआ है, तो हमारे भी सराय है जिसको यहाँ होटल या ठहरने की जगह या खाने पीने की जगह, तो वो बेसिकली टर्किश वर्ड है। इसी तरह तकसीम जो है, जो डिवाइड, वो भी टर्किश वर्ड है, वो हमारे यहाँ भी उर्दू में यूज़ होता है। तो काफ़ी जहाँ यहाँ पे आप पढ़ते हैं ना डिफरेंट बोर्ड्स और डिफरेंट साइंस, तो आपको पता लगता है कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ये बस अब कराची का भी बोर्डिंग स्टार्ट होने लगी है और ये उसकी लाइन है। माशाल्लाह काफ़ी पाकिस्तानी जा रहे हैं। चले जी, ये फाइनली हम कराची लैंड कर गए। आखिरी फ़्लाइट भी सही रही, टाइम पे आ गई, सामान वगैरह भी सारा आ गया, तो बस अब घर की वापसी। लाई है रे आसान लग गई बे अख्तियारी, सन लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच न समाई है याद आड़ी।
कराची आए तो जावेद निहारी तो बनती है। क्या बात है भाई। ईद की नमाज़ पढ़ने आए और बारिश हो गई। कराची में बहुत मज़ा आया, प्योरली फैमिली टाइम गुजरा, सो बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया। अब हम एंटर हो रहे हैं पंजाब में। यहाँ आगे आपको बहुत आउटडोर फुटेजेस और ड्रोन के शॉट्स नज़र आएंगे। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नाच नचाई है यार दादी